नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। आज जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है उसमें सबसे आज की पहली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात, क्योंकि अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। फ्रांस के G7 सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, जिसमें अनेक मुद्दों पर दोनों नेताओं में बातचीत इस वक्त चल रही है। इस बातचीत में क्या है खास, इस खबर पे करेंगे हम आज विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उड़ान। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। भारत ने न सिर्फ स्वदेशी रक्षा उत्पादों में बढ़त हासिल की है, बल्कि रक्षा निर्यात में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस खबर को भी बताएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है उद्धव की पार्टी में दरार। शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों के बगावत की खबर ने आज दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत को गरमा दिया है। इस खबर को भी आपको दिखाएंगे विस्तार से। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। G7 समिट के इतर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता। होर्मुज स्ट्रेट सहित कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों को सराहना की। प्रधानमंत्री ने उठाया भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा। ट्रंप ने कहा, हम भारत में कर रहे हैं बड़ा निवेश। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में आयोजित G7 की वर्किंग मीटिंग में लिया हिस्सा। कई वैश्विक नेताओं से की मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक माहौल में शांति, स्थिरता और समृद्धि को मजबूत करने में हमारा बढ़ता सहयोग महत्वपूर्ण। भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में बनाया नया कीर्तिमान। 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा रक्षा उत्पादन। 2013-14 के मुकाबले 4 गुना वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आया जबरदस्त बदलाव। और एक बार फिर से चलते हैं फ्रांस, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में मुलाकात हो रही है। और निश्चित तौर से ये महत्वपूर्ण तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाते हैं क्या कुछ प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपति ट्रंप की। Well, I had very good talks with President Zelensky and with President Putin, and we'd like to see that one end. I ended 8 wars, and to be honest with you, I thought this would have been one of the easier ones, but they're not liking each other too much, and it makes it much more difficult. But we're working. I had 2 good conversations with President Zelensky and with President Putin. American missiles. They would like to be able to do that. We'll take a look at it. They have asked about it. How close are you to a U.S.-India trade deal? Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Right, remember that? He did say Trump in India. That was great, and we'll be going to India sometime in the future. President Trump, when will you go to India, and how do you see Quad as well? This is a grouping that was started under your first term, and this is a grouping that all the 4 countries are looking forward to. Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium, and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like about 150,000, and there were 250,000 outside, and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but I had a great time in India. Do you expect India to play any role in West Asia? I'm Siddhant from Say it. Do you expect India to play any role in West Asia? Yeah, I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. As a
India has a great friend in United States, in Washington, D.C., in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India? Well, I said it. As long as I'm president, we have a great. They have a great friend in the White House. And I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. Tremendous. Are there going to be sanctions that are going to be reimposed on Russia now that the focus has once again been shifted to the Ukraine-Russia war? We are looking at that. We're seeing how far the price of oil comes down. It's really tumbling. It's, I guess, 74, 75 right now. So it's down. It's soon going to be at the number that it was 4 months ago. It's pretty amazing. And on top of that, we will have an Iran without a nuclear weapon, which I can tell you the Prime Minister feels very strongly about that, too. What is your president hear from Europeans or G7 leaders? They were to a leader, and we had G7 plus many others came, as you know. To a leader, they were thrilled. They could not have been happier. Well, this gentleman came, and that's a big get. He came, and they could not even believe that it happened. It happened quickly, but it really didn't happen quickly. It happened. It's been happening for a long time. It's been happening from my first term, when a very evil man named Soleimani was killed. That's when it started. And nobody else did this but Trump. You know, you look at our president, 47 years. Iran took advantage of the world, the Middle East, but the world. Nobody did anything. The Obama deal was one of the dumbest deals I've ever seen. It was a road to a nuclear weapon. My deal is a wall to a nuclear. You're not going to have it. It's a wall to a nuclear weapon. On minesweepers, do you want the Europeans to send minesweeper boats? Did you talk about We don't need them, but if they want to send them, I think it's good. Has anyone committed to Yes, all of them. All of them. Which nation? The ones that have that kind of equipment now. But every one of them have committed to being involved in some form. And at this point, do you feel that Vladimir Putin is more responsible for the ongoing conflict in Ukraine? Well, I don't want to comment on that because I'm trying to get it settled, and that doesn't make it easy. Mr. President, you're on the cusp of making history with the possible peace in the Iran conflict. I like this guy. Do you know who that is? Your reporters are much nicer than my reporters. Go ahead. But there is also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families? Sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. How long do you expect Bill Pulte to be acting DNI? Well, as long as it takes to get everybody else approved. I mean, they were doing a rush act, and we didn't get anything for it. Look, he's a very legitimate guy. He's very smart. He's a brilliant guy. Look at the job he did at Fannie Mae, Freddie Mac. I mean, it's worth probably $1 trillion right now. So we put him there, but all of a sudden it was like a rush act by the Democrats. And they said they were going to approve FISA. And I said, but we want FISA approved, but we want the Save America Act approved. Voter ID, proof of citizenship, no mail-in ballots, with exceptions, like for the military, you're sick, you're traveling, disabled. Very, open and generous. We also want no men playing in women's sports, and we want no transgender mutilization of our children. None. Those are 5 things that are 99% that's all we want. It's not a lot. The Save America Act. And that can be passed any way they want to pass it, but I'm not going to sign FISA unless it's done. And this was like a rush act. And it was a rush act by the Democrats. All of a sudden they want to get... And why are they afraid of this guy? I mean, they're so afraid of him, they'll do anything not to have Pulte go in there. He's a very capable guy, and they're worried about that. Mr. President, Yes, ma'am, please. You said the Iran deal, the text is still being finalized. How confident are you that this Friday signing will happen? You're talking about this one, on the deal? Deals are amazing. I've done them all my life. I've gone into deals that were 100% and they don't happen.
I've gone into deals that there was no chance of getting them done, and it happens, and they happen easily. So you never know with deals, do you? But you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life. You know, we hit them very hard. Don't forget, you know, people talk about when this started. This didn't start 3-4 months ago. This started years ago when I took out Soleimani. That was a big event. There are those that say it was the biggest event in the Middle East in 50 years. So we took him out, and they became a much different country. And then I terminated the JCPOA, that's Barack Hussein Obama's horrible deal, that gave them a nuclear weapon. And I terminated it, and I stopped it. And then I stopped it a second time with the B-2 bombers. And these are all major events in the history of the world, in my opinion, because it prevented them from having a nuclear weapon. And now we're going to do it again, and we're going to see how it works out. So this is a memorandum of understanding, but it's a very strong one. This isn't just like a 2-paragraph. This is a long, pretty detailed memorandum that goes into a regular contract. I would think they would do it. If they don't, then that's okay. We'll have to start the process again. And we don't lose. We have the greatest military in the world. We had the greatest blockade. The naval blockade was 100% effective. And again, they have no Navy, they have no Air Force, all bombed out. I don't want to say the leaders, but first level of leader, gone. Second level of leaders, gone. Some of the third level of leaders, gone. And they want to make a deal. They are so ready to make a deal. Yeah. But you know what? President Trump, the tense relationship between India and the United States. Sorry, I'm speaking. I won't. That's okay. Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract. You'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. And we have, and I will say this, and everybody says it. I had a great meeting 3 weeks ago with President Xi of China. We have the strongest military in the world by far, and I built it in my first term, and we're using it in my second term, and they gave some of it away stupidly in Afghanistan, as you know, and they spent a lot on Ukraine, $350 billion, but we have the most powerful military in the world. You saw that with Venezuela, which was 48 minutes. And now our relationship with Venezuela is great. We've paid for the cost of the war 40 times, taking millions of barrels out. Venezuela's benefiting. We're benefiting. Venezuela's benefiting. And then we go to Iran, and really in the first week, militarily, we defeated Iran. Nobody thought that could be done. Yeah, please. Mr. President, do you want Israel to halt its military campaign? No, I want Israel to be able to protect himself, but I do want them to use good judgment. President Trump, we expect a highly skilled Indian professional to be getting more opportunities in the United States under your presidency. What does that mean? What? Well, highly skilled professionals to get more opportunities here in the US. Oh, yeah, sure. I mean, always. Yeah. We've always had tremendous relationships in terms of employment with India. Very talented people. We've seen European leaders interact very warmly with you at the summit. Do you think that they're coming around to your worldview? Well, I think they think I was right. I'm sort of always right. You know, when you get right down to it, I think they think I was right. They feel good. Now all of a sudden they all want to be involved. There's no reason to have them because it's pretty much over. But they all want to be involved. He'd be involved if I wanted, but we don't want to waste his time or his people. No, the European leaders, the meeting we had today was just the leaders. I don't even say the European, the leaders that we had met with. In addition to the 7, we had quite a few come in.
They all were willing to get involved. Thank you. Thank you. We had a great meeting on AI. We had all the top people here, and it was a great meeting. And as you know, we're building tremendous numbers of plants, but AI, we're building the biggest in the world. We're #1 in AI by a lot, and it was a very productive meeting. Negotiations with Anthropic. He was here, going fine. I think it's going fine. How do you see energy cooperation? India is diversifying, buying more energy from across the world, including United States. I'm enhanceable from beyond. How do you see India buying energy from you? India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you very much. तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे फ्रांस के शहर एवियान से, जहां G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों ही नेताओं के शुरुआती उद्बोधन को भी हमने सुना। उसके बाद में मीडिया के साथ में बातचीत करते हुए दोनों ही नेताओं की जो तमाम बातचीत थी, तमाम विषयों पर बात की गई और उसका जवाब भी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया। तो होर्मुज सहित कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर यही, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में होर्मुज का खुला रहना दुनिया के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को स्पष्ट तौर से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी बातचीत के दरमियान रखा है। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रयासों की सराहना भी की है। निश्चित तौर से तमाम डील को के लिए जो कोशिश की जा रही है उसका उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नाविकों की सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया है। अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत में कर रहा है बड़ा निवेश। सीधे तौर पर व्यापारिक संबंधों को लेकर भी तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहां पर देखने को मिला। ट्रंप ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की है और कहा कि उनके प्रति बहुत सम्मान है और इस बात को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। फ्रांस के शहर एवियान में G7 शिखर सम्मेलन से इतर होर्मुज सहित कई मुद्दों पर विस्तार से दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से होर्मुज के खुले रहने को लेकर इस बात के लिए कहा कि ये दुनिया के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से, दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का खुला रहना ज़रूरी है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की सराहना भी की है। तो निश्चित तौर से दोनों ही नेताओं की महत्वपूर्ण मुलाकात। पीएम मोदी ने नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया, कहा कि जो भी शांति की डील तय हो रही है उसमें इस बात पर भी फोकस होना चाहिए कि नाविकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत में कर रहा है बड़ा निवेश और इस बात को तमाम जो रिपोर्टर्स थे, मीडिया ने जो तमाम सवाल किए उसके तमाम जवाबों के बीच में कई बार राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की तारीफ की, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की, प्रधानमंत्री की तारीफ की और भारत अमेरिका के संबंधों की उन्होंने बड़ा पुरजोर तरीके से वकालत की। और ऊर्जा सुरक्षा के एक विषय पे जवाब देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया, भारत जिस प्रकार की डील चाहे अमेरिका के साथ कर सकता है, उस दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर से बहुत सहज अंदाज में एक तरीके से दोनों नेताओं की मुलाकात होना, तमाम विषयों पर बात होना, आपसी हितों से जुड़े हुए मसलों की बात हो या फिर वैश्विक मसलों को लेकर बात हो, दोनों ही नेताओं की बातचीत हुई। उसके बाद में मीडिया के साथ भी संवाद हुआ। हमने उन तमाम तस्वीरों को देखा है और प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हाल के समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम खासतौर से भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर विषय आया था, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत में स्पष्ट तौर पर सामने रखा है। ये दर्शाता है कि भारत अपनी हर राष्ट्रीय हितों से लेकर जो तमाम जो विषय हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनके बारे में प्रमुखता से अपनी बात को सामने रखता है और वही बात प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में उन्होंने अपनी बातों में इस बात का जिक्र किया भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त गर्मजोशी देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की है, तो वहीं प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में शांति से जुड़े राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की सराहना की है। बैठक के दौरान विश्वास जताया गया कि दोनों देशों के बीच जल्द ही व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा।
यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बात हो रही है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि बढ़ते वैश्विक प्रभाव की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुले होने और नाविकों की सुरक्षा पर प्रमुखता से अपनी बात को रखा है। दोनों नेताओं की बातचीत में भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता साफ नजर आती है। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. Having a contract, we don't have a contract. You'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. और इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा भी, और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष 21वीं सदी की साझेदारी भारत अमेरिका की तैयारी, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। सुशील कुमार सिंगला जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। इसके अलावा प्रोफेसर गुलशन सचदेवा SIS JNU से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर सिंगला, शुरुआत आपसे ही करते हैं इस बात को लेकर कि किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि आखिर ये जो मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के अब बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था, अब जबकि ये मुलाकात हुई है, आप किस तरह से इसको देखते हैं कि जो दुनिया भर की नज़रें लगी थी, इससे क्या एक बड़ा संदेश निकल के आया? और बहुत कई बार ऐसे मौके पे राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है, उनके एक तरीके से हार्ड नेगोशिएटर होने को लेकर भी उन्होंने साफ तौर से बात की है। मिस्टर सिंगला, ये जो बातचीत हुई है, और इस पर जैसा कि आपने सही कहा कि सबकी निगाहें थी, और क्योंकि ये बहुत 16 महीने के बाद ये पहली बार दोनों प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप मिले, और काफी एप्रीहेंशन भी थी क्योंकि पिछले 16 महीने में काफी कुछ घटा है। लेकिन जिस तरह से ये बातचीत एटमॉस्फेयर में बातचीत हुई है और जिस तरह से बातचीत हुई है, तो मेरे को लगता है कि जो भी समस्याएं थी उनको काफी हद तक मेरे ख्याल से दोनों लीडर्स ने मिलकर के उनको संभाल लिया है। और जो अब रिलेशनशिप जो दिख रही है मुझे बातचीत के बाद कि अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर जा रही है ये, क्योंकि जो ट्रेड का इशू था जिसका नेगोशिएशन काफी बारे में अखबारों में काफी चर्चा उसके बारे में हो रही है कि कुछ इश्यूज थे, जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इस पर समझौता होने वाला है। और तो मुझे लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री से बात हुई तो उन्होंने भारत की रेड लाइन के बारे में बताया, तो आई थिंक वो उनको मान गए हैं, लग रहा है उनकी बातों से। और जो है तो ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, उन्होंने खुद कहा कि अमेरिका भारत में इन्वेस्ट करने, जबकि पहले जो अखबारों में आ रहा था कि भाई अमेरिका डिमांड कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। एंड प्लस उनको जो बातचीत थी उसमें विजिट के बारे में उन्होंने कहा कि मैं भारत विजिट करना चाहता हूँ, उस बारे में भी उन्होंने बोला, जो उसके बारे में अटकलें लगाई जा रही कि वो भारत विजिट नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी एक उन्होंने बहुत जो है पॉजिटिव उसको लिया। और यहां तक उन्होंने बोला कि अगर भारत पर कोई समस्या खड़ी होती है, कोई हमला होता है, तो हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनका बराबर सुरक्षा में, एक तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे पार्टनर हैं हमारे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप नॉर्मली इस तरह के ऑब्लिगेशन लेते नहीं है। जब आप देखें नेटो में भी देखिए, कहीं भी देखें, वहां सब जगह हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई अगर कोई समस्या हुई तो अब अपने आप देखिएगा। यहाँ वो उल्टा अपने आप बोल रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि उनकी शायद विचारधारा जो है, जिसके बारे में बहुत अटकलें थी, वो बिल्कुल अलग चल रही है भारत के बारे में। और उन्होंने जैसे प्रधानमंत्री की तारीफ भी की कि भाई बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब जो बातचीत हुई, बड़ी साफ तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपना पक्ष रखा। जैसे सी फेयर के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो हमको समस्या हुई, हमने कहा कि बात उन पर अटैक नहीं होना चाहिए, गलत हुआ जो हुआ, तो मेरे ख्याल से उन्होंने उसको माना कि वहां भी गलती हुई है अमेरिका की। ऑब्वियसली ओपन तो कोई नहीं बोलेगा, बट लेकिन जिस एक्सेप्ट किया है उन्होंने उस पॉइंट को। तीसरा जो है, जो उसके हमरूज के स्ट्रेट ऑफ हमरूज को ओपन करने की बात है, और भारत ने, प्रधानमंत्री जी ने कल भी बोला था G7 के जब आउटरीच प्रोग्राम के दौरान कि
जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना चाहिए, और जो ग्लोबल साउथ के देश उनको नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान उनको हो रहा है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, तो वो पक्ष भी उन्होंने रखा था। और मैं जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ये घोषणा की कि वे स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रखेंगे और हम जो है पूरी तरह से कोशिश करेंगे, तो जो हमारे भारत के जो पॉइंट थे प्रधानमंत्री जी ने आई थिंक बहुत साफ करते उनके सामने रखे, और बिल्कुल हमारे कंसर्न्स पे कहीं ना कहीं उनके रिएक्शंस भी देखने को मिला है। और प्रोफेसर सचदेवा, किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी का ओपनिंग रिमार्क्स हो या फिर राष्ट्रपति ट्रंप के रिमार्क्स हो, इस पूरी मुलाकात और तमाम दोनों नेताओं की जो संबोधन है, उससे क्या बड़े टेक अवेज आपको निकलते दिखाई पड़ रहा है? नहीं, उसमें मुझे लगता है जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, 2-3 चीजें बड़े साफ नजर आ रही हैं। चाहे प्रधानमंत्री के उनके जो वक्तव्य हैं, या उन्होंने जो G7 की मीटिंग्स में बात की है, या दूसरे नेताओं से बात की है, और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें समझ में आई हैं, अब काफी वक्त हो गया है जैसा जब इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, और इसके बीच में बहुत कुछ घटित हुआ है, जिसमें काफी डैमेज भी भारत और अमेरिका के संबंधों में एक तरीके से काफी लोग कहते हैं कोई दरार टाइप आ गई थी। मुझे लगता है दोनों नेताओं ने, और खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उस बात को समझा है और एक विश्वास जताने की कोशिश किया है फिर से कि चाहे वो व्यापार की बात हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो लीडरशिप के तौर पे दोनों नेताओं की आपस में उनकी जो बात है, तो वो भले ही दुनिया बदल रही है, उसमें बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से ये कहने की कोशिश की है कि व्यापार का जो हमारा मामला है उसमें हम काफी करीब हैं। उसके बाद अगर भारत के ऊपर किसी किस्म का भी अटैक होता है, हम कोई अलायंस पार्टनर नहीं है, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक प्रधानमंत्री वहां पे हैं, हम भारत उनकी जो है हम उनके साथ खड़े होंगे। तो एक तरीके से वो, और जो प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता जताई थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, जैसे आप कह रहे हैं, खुलने की, और भारतीय नाविकों की जो जिसके अंदर जान गई है, और उस तरह की जो दूसरी दिक्कतें हैं सारी, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। और उनकी तरफ से, क्योंकि बहुत कुछ बदलाव अमेरिका की विदेश नीति में भी आ रहे हैं जी। और कितने दिन, और इससे पहले वो चीन भी गए थे, इंडो पैसिफिक की पूरी जो नैरेटिव है वो भी बदल रहा है, इंडो पैसिफिक कमांड को बदल के उन्होंने पैसिफिक कमांड फिर से कर दिया है। तो उन सब बदलावों के होते हुए, इससे पहले मार्को रूबियो इंडिया आए थे, वो एक तरीके से अमेरिकी सरकार की तरफ से कोशिश थी कि भारत के साथ जो संबंध है वो बिल्कुल बरकरार है, वैसे ही है, और भारत की जो महत्ता है हमारे लिए उतनी ही है। वही बात शायद मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप वहां पे कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे संबंध काफी मजबूत हैं, और उन्होंने ये भी इशारा किया कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी भारत भी फिर से आऊं, और बहुत अच्छी वहां पे जो है मेरी मेजबानी हुई थी, और सब वो चीजें जो अच्छी बातें भारतीय और भारत और अमेरिका के संबंधों की है, आर्थिक तौर से, राजनीतिक तौर से और सामरिक तौर से, उनको उन्होंने दोबारा से मुझे लगता है समेटने की कोशिश की है, क्योंकि इसके बीच में काफी कुछ हुआ है, ये हम सब जानते हैं, और उसको पूरी दोबारा से भारत के संबंधों को, अमेरिका के संबंधों को बेहतरी से पटरी पर लाकर आगे बढ़ने का पहल है। जी प्रयास एक दिखाई पड़ रहा है। एम्बेसडर सिंगला, क्योंकि कई सवाल जवाब ही राष्ट्रपति ट्रंप से हुए, तो उनके तमाम सवालों के जवाब में एक बात स्थापित होती नजर आई कि प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप को लेकर भी उन्होंने तारीफ की, भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को भी उन्होंने पुनर्स्थापित एक प्रकार से किया, बहुत मजबूती के साथ है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, और भारत के वैश्विक समस्याओं के रोल को लेकर भी उन्होंने कहा कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के रहते उनका भारत का एक बड़ा रोल है। ये भी अपने आप में एक तरीके से संबंधों को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास हो रहा है, उसमें राष्ट्रपति ट्रंप का जो ये एक तरीके से उनका रिमार्क है, ये काफी महत्वपूर्ण। बहुत, यानी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से इस मीटिंग की टोन को रखा, और जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तारीफ की है वैश्विक क्षेत्र में, और उनकी जो उनकी बात करने का तरीका है, उनके इवन पर्सनैलिटी के बारे में उन्होंने बात की, तो ये दिखा रहा है, क्लियर कर रहा है बिल्कुल कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी हुआ वो हो चुका, और हमारे रिलेशन वैसे ही मजबूत हैं, ना केवल व्यापारिक तौर पे,
बल्कि सुरक्षा के मामले में एआई के लिए उन्होंने खुद घोषणा की कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कटिंग एज एरियाज में काम करेंगे, साथ में मिलकर के काम करेंगे। और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और अमेरिका की, वो बरकरार है। और उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो कि पिछले उन्होंने कुछ बात की थी, तो कोई भी उन बातों को उन्होंने उठाया नहीं उस बार में, जो पहले उठाया जा रहा था। तो ये दिखा रहा है कि वहां पे रियलाइजेशन है अमेरिका में कि इंडिया जो है, भारत जो है, बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है यूएसए का। एंड इस रिलेशनशिप को अमेरिका की तरफ से पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी कि इसको दोबारा से कंटिन्यू करके नर्चर किया जाए, ताकि जो भी रिंकल्स आए थे वो खत्म हो जाए। और जो बातचीत बड़े पॉजिटिव तरीके से बात हुई है, तो ये दिखा रहा है कि जो ये रीथिंक हो गया है वहां पर। और रास्ता, जो आगे की बातचीत का रास्ता, जो भी हमारे संबंध हैं, उसमें मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक नया पड़ाव मुझे दिख रहा है आज। जी, आप दोनों मेहमानों से गुजारिश है, बने रहिए आप हमारे साथ में। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो इस महत्वपूर्ण खबर पे हमारी चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था की। कुछ और महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी मुलाकात हुई। उनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि लगातार G7 से इतर महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की, और अब ये तस्वीरें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। हम जानते हैं एक लंबे संघर्ष के बीच में रूस यूक्रेन का कई वर्षों से चल रहा है। उस बीच में लगातार शांति के प्रयासों के बीच भारत भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ हमेशा तत्पर नजर आया है, और प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा भी हुई थी, खासतौर से इस संघर्ष के बीच में। लेकिन इस वक्त ये मुलाकात भी अपने आप में बेहद मायने रखती है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात और कई अन्य मौक़ों पर भी दोनों ही नेता मुलाकात कर चुके हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष की बात हो या फिर वैश्विक अन्य चुनौतियों की बात हो, भारत यूक्रेन मिलकर इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर और उत्सुक रहते हैं, और उस समस्याओं के समाधान में संवाद के जरिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रधानमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया है। और इधर फ्रांस में लगातार द्विपक्षीय मुलाकातों के सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण और अपने आप में काफ़ी ख़ास, क्योंकि तमाम देशों के साथ में इंगेज करना और उस समस्याओं और संघर्ष के बीच भारत हमेशा से इस बात को रखता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इस बात को कहते रहे हैं कि भारत शांति का पक्षधर है, संवाद से समाधान का पक्षधर है, और चाहता है कि तमाम कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से किसी भी प्रकार के संघर्ष का रास्ता निकाला जाए। और अपने आप में अगर जब यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात, तो निश्चित तौर से उस संघर्ष की भी बात प्रधानमंत्री निश्चित तौर से करेंगे, जिसका समाधान संवाद के माध्यम से निकल सकता है, और अक्सर इस बात को प्रधानमंत्री ने रखा है। तो फ्रांस के शहर एवियन में प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात की तस्वीरें, और उससे कुछ देर पहले हमने देखा था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। इसके अलावा कल से ही द्विपक्षीय मुलाकातों का सिलसिला फ्रांस में लगातार जारी है। उसी कड़ी में दोनों नेताओं की यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण और ख़ास। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इन तस्वीरों में साफ नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ अन्य नेता भी उनके मौजूद हैं। तो दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के बीच में आपसी हितों से जुड़ के साथ साथ
वैश्विक समस्याओं को लेकर भी निश्चित तौर से बातचीत हुई होगी और इंगेज करना, लोगों के साथ संवाद करना, तमाम मसलों पर खुलकर बात करना प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा रहा है। और चाहे स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा संवाद के माध्यम से किसी भी समस्या के समाधान को लेकर अपनी बात को रखते रहे। संभवतः इस मुलाकात के दरमियान भी भारत के इस पक्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने पुरजोर तरीके से सामने रखा होगा। तो ये महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के एवियान शहर में मौजूदगी है, जहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है और वहां पर द्विपक्षीय मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे और हमारे साथ में दो खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में बुधवार को पेरिस पहुंचेंगे, जहां वे यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मंचों में से एक विवा टेक को संबोधित भी करेंगे। साथ ही भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। भारत और फ्रांस के रिश्ते नवाचार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष और इंडो पैसिफिक सहयोग में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में बुधवार को इसी नवाचार और तकनीक की साझेदारी एक बार फिर देखने को मिलेगी। पेरिस में चल रहे टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। विवा टेक की बात की जाए तो इंडिया एआई पार्टनर बना इस बार, तो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है एआई सेक्टर में और हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स क्रिएट हो गए हैं काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर से। काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए। जो कोलैबोरेशंस हो रहे हैं विद यूरोपियन नेशंस इंक्लूडिंग फ्रांस एज वेल एज इटली, जर्मनी, जो भी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, इसके बारे में आई एम हैप्पी फॉर दैट। विवा टेक के मंच से भारत और यूरोप के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि भारतीय तकनीक दुनिया के हित में है। दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो, जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो। और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है। यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है। हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। मोदी जी आते हैं, काफ़ी अच्छे ट्रीटी साइन होती है यूरोप के साथ, फ्रांस के साथ, और बहुत गर्व की बात है ये। हमको बहुत ही सीरियसली लेते हैं लोग। पहले क्या था, हाँ आप इंडिया से ठीक है, अब तो ओके ठीक है, बहुत बड़ा देश है, हमारा इकोनॉमी इज ऑल्सो गॉटन लॉट स्ट्रॉन्गर सिंस इज कम, तो आई फील प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सिर्फ एक राजनयिक कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि नवाचार, निवेश, प्रौद्योगिकी और जन जन से संपर्क के जरिए भारत और फ्रांस संबंधों के अगले अध्याय को आकार देने वाला भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस यात्रा के तीसरे चरण के तहत पहुंच रहे हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस। पहले चरण में जहां नीस से भारत इनोवेट्स के तहत इनोवेट विद भारत का मंत्र दिया गया, तो वहीं G7 में ग्लोबल साउथ के मुद्दों को बुलंद आवाज दी गई। और अब विवा टेक के मंच पर पेरिस में एक बार फिर यूरोप के टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ जुड़ते हुए भारत के इनोवेशन की ताकत का ये मंत्र एक बार फिर प्रधानमंत्री साझा करेंगे और साथ ही यहाँ भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे।
भारत फ्रांस के बढ़ते रिश्तों के एक बानगी प्रस्तुत कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रांस दौरा। पेरिस से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मिस्टर सिंगला, इसके अलावा प्रोफेसर सचदेवा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर सचदेवा जी, क्योंकि वीवो टेक के लिहाज से बात की जाए या फिर G7 के लिहाज से बात की जाए, ओवरऑल प्रधानमंत्री के इस दौरे से तकनीक पर भी बहुत फोकस नजर आता है। इनोवेट भारत को लेकर भी बात साफ तौर से निकल के आई थी सामने। जी, इनफैक्ट सिर्फ यही दौरा नहीं, प्रधानमंत्री का हाल ही में पहले भी दौरा जो स्वीडन, नॉर्वे और नीदरलैंड्स में हुआ था, तो इस पूरे मुझे लगता है कि जिस तरीके से यूरोप को हमने अपना एक अच्छा साझेदार माना है, वो सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही नहीं, टेक्नोलॉजी में, ग्रीन ट्रांजिशन में, तो उन सब चीज़ों की झलक इस पूरे सारे उनके कार्यक्रमों में नज़र आती है। और इस पर्टिकुलरली जो फ्रांस की यात्रा है, जो पहले चरण की और दूसरे चरण की, और ये कल से जो तीसरा चरण उनका पेरिस में होगा, वो वहाँ पे जैसे हमने कहा था कि इनोवेट भारत में जो एक इतना बड़ा आयोजन वहाँ पे किया गया था, और भारत की सिर्फ डीप टेक की वहाँ पे दिखाया गया था। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और ये सब चीज़ों के बारे में, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जब तक बेसिक फंडामेंटल साइंस अगर आपकी मजबूत नहीं है तो ये चीज़ें भी कोई बहुत ज़्यादा आगे पनप नहीं सकती हैं। तो वो जो भारत की अपनी एक इतना बड़ा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, और उसके अंदर जिस तरह की आविष्कार किए जा रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, हेल्थ में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, डिफेंस में हो, सारे सब क्षेत्रों के अंदर, क्लाइमेट के अंदर, उन सब चीज़ों का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे, मुझे लगता है कामयाब प्रदर्शन वहाँ पे किया गया था। और उसमें काफ़ी जो यहाँ की संस्थाएं, यहाँ के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो वहाँ पे उनका भी एक तरीके से अच्छा मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और काफ़ी उनकी वहाँ पे कोलैबोरेशन वगैरह भी उनके आगे बढ़े हैं। और वही जो यहाँ पे जो विवा टेक यूरोप का एक बहुत बड़ा आयोजन है, उसके अंदर भारत की अपनी जो साझेदारी है, वहां पे जाके अपनी आविष्कारों को वहां पे दिखाना एक बहुत बड़ा, एक सिर्फ भारत एक बड़ा मौका होगा सर। देश बहुत माफी के साथ, क्योंकि वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक में। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तार, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी, पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब कोई राह नजर न आए, नालसा का साथ पाए, मध्यस्थता से सुलह का रास्ता बनाए, झगड़े मिटाए, रिश्ते सवारे, सुख शांति से जीवन सुखाए। नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1510 पर।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में बड़ी छलांग लगाई है। वित्त वर्ष 2025-26 में डिफेंस प्रोडक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। प्रोडक्शन में 2020-21 के मुकाबले इसमें 110% का भारी उछाल आया है। रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी 24% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, तो रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करके भारत ने एक नया कीर्तिमान भी बनाया है। भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में नया रिकॉर्ड बनाया है। देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2024 से 25 के 1.54 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 15.6% अधिक है। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में रक्षा उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020 से 21 में यह आंकड़ा 84,643 करोड़ रुपए था, जबकि वित्त वर्ष 2013 से 14 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,746 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि ऐसे समय में दर्ज की गई है जब देश में आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आए बदलाव पर प्रसन्नता जाहिर की है। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पिछले दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त बदलाव आया है। ये बदलाव आत्मनिर्भरता के विजन और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से संभव हुआ है। ये थ्रेड पिछले 12 सालों में रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति की एक झलक पेश करता है, जो बताता है कि भारत ने वायु, थल और जल तीनों क्षेत्रों में अपनी रक्षा क्षमताओं को कैसे मजबूत किया, स्वदेशी तकनीकों को आगे बढ़ाया है और आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को इसका प्रमुख कारण बताया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन के आंकड़े स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को मजबूत बनाने और सशक्त रक्षा औद्योगिक आधार तैयार करने के सरकार के प्रयासों की सफलता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी उद्योगों और अन्य हितधारकों के सामूहिक प्रयासों से ये उपलब्धि हासिल हुई है। उनके अनुसार उत्पादन में लगातार वृद्धि भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। इस रिकॉर्ड प्रोडक्शन में सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों का बड़ा योगदान रहा है। कुल उत्पादन में डिफेंस, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग्स और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी लगभग 76% रही है। वहीं प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़कर 24% हो गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में 22% था। पिछले वित्त वर्ष 2025 से 26 में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी करीब 42,000 करोड़ रुपए के अपने अब तक के हाई लेवल पर पहुंच गई है। ये आंकड़ा दिखाता है कि देश के रक्षा तंत्र में प्राइवेट कंपनियों की भूमिका कितनी तेजी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए इसे और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए AI और बहुभाषी सहायता के उपयोग पर जोर दिया। साथ ही एजेंसियों को राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने, प्रत्येक शिकायत का तार्किक निष्पादन सुनिश्चित करने और बैंक खाते फ्रीज होने से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के भी निर्देश दिए हैं। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH।
मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सी हंसी, दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया, टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसवाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौता अब निर्णायक मोड़ पर है। जिनेवा में संभावित डील से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल को साथ लिए बिना पश्चिम एशिया में शांति स्थायी तौर पर संभव है। एक ओर ट्रंप समझौते को आगे बढ़ाने में जुटे हैं तो दूसरी ओर नेतन्याहू अपने सख्त रुख पर कायम है। लेबनान से लेकर तेहरान तक बढ़ते विरोध के बीच अब दुनिया की निगाहें जिनेवा पर टिकी है, जहां पर इस डील को लेकर अंतिम तौर पर साइन होने की बात सामने आ रही है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर होगी वर्ल्ड कप फुटबॉल से जुड़ी हुई। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। चाबी, दुकान की चाबी, पापा बाइक की, और घर की चाबी, ऊपर से केवाईसी पेपर्स। हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती। एक चाबी है CKYC ID। बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। मिलके कदम बढ़ाए, न्याय की राह अपनाए,
ना खर्च ना देरी, लोक अदालत देगी राहत गहरी। एक ही दिन में मामला हल करवाए, कोर्ट की भाग दौड़ से बचाए। सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 15100 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। विश्व कप 2026 में गत चैंपियन अर्जेंटीना ने शानदार शुरुआत करते हुए अल्जीरिया को 3-0 से हराया। जीत के नायक रहे कप्तान लियोनेल मेसी, जिन्होंने विश्व कप करियर की पहली हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया। मेसी ने मैच में 3 गोल दागते हुए जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोसे के विश्व कप के सर्वाधिक 16 गोल के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज़ नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले।